हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और उसके बाद जो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के, उन्हें भी आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के स्थान पर कौन सा अधिनियम लागू किया गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विदेश व्यापार अधिनियम 1992। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के स्थान पर कौन सा अधिनियम लागू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विदेश व्यापार अधिनियम 1992। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्यात की किस प्रणाली में उत्पादक को कोई भी प्रारंभिक लागत नहीं लगानी पड़ती। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स निर्यात की अप्रत्यक्षा की प्रणाली में उत्पादक को कोई भी प्रारंभिक लागत नहीं लगानी पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का इंजन किसे कहा गया है। राष्ट्रीय व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आर्थिक विकास का इंजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के लिए प्रेरणा निम्न में से किससे आती है। बहुराष्ट्रीय निगम से, विकसित देशों के बाजार, कम विकसित देशों के बाजार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के लिए प्रेरणा बहुराष्ट्रीय निगम से आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र FTZ नहीं है। FTZ की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म भी हमारे से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो FTZ की फुल फॉर्म क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन। ऑप्शन दिए गए हैं कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम या तिरुवनंतपुरम। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTZ कांडला में भी है, मुंबई में भी है, विशाखापट्टनम में भी है। हमारे से क्वेश्चन पूछा है नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में सन्निहित है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, या इनमें से सभी। तो हमारे को बताना था स्टूडेंट्स के भुगतान संतुलन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल किया जाता है विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, लोन और सभी। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे भुगतान संतुलन में दृश्य, अदृश्य और ऋण ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो इसमें से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से तत्व हैं जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर व्यवसाय संघ की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। नियंत्रण योग्य तत्व, अनियंत्रण योग्य तत्व, ए और बी दोनों, ऊपर से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रण योग्य तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व व्यावसायिक संचार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नियंत्रण योग्य तत्व, अनियंत्रण योग्य तत्व, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स निम्न में से कौन सा तत्व व्यावसायिक संचार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रक्रिया को
प्रभावित करता है? तो नियंत्रण योग्य तत्व इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है? तो ध्येय मार्ग, ध्येय विकल्प, उत्तम विकल्प का चयन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से सेवा व्यापार में प्रवेश यानी कि सर्विस सेक्टर, सेवा व्यापार में प्रवेश करने का ढंग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राहकों की मांग का अध्ययन करना, विदेशों में कार्यालय खोलना, विदेशों में सहायक कंपनी स्थापित करना या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ग्राहकों की मांग का अध्ययन करना, विदेशों में कार्यालय खोलना और विदेशों में सहायक कंपनी स्थापित करना, ये सभी सेवा व्यापार में प्रवेश करने का ढंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का मुख्य घटक नहीं है? हमारे को बताना है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का मुख्य घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? सरकार की नीतियों का विरोध अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का मुख्य घटक नहीं है, जबकि द्रव्य तथा साख, कीमत तथा लाभ और कंपनी की छवि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का मुख्य घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र एवं सही प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देती है। वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र और सही प्रतिस्पर्धा डैश को यानी किस को प्रोत्साहन देती है? विश्व बैंक, IMF, WTO, वाणिज्यिक बैंक? तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र और सही प्रतियोगिता को कौन प्रोत्साहन देता है? तो आंसर आ जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1995 में। किसके स्थान पर हुई थी? गैट के स्थान पर हुई थी। गैट की स्थापना कब हुई थी? ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, गैट की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1948 में, 1950 में? हमने अभी आपसे बताया था कि गैट की स्थापना कब हुई थी, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क रहेगा। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? 1992 में, 1991 में, 1990 में, 1993 में? तो ये ध्यान रखेंगे, भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारत में सन 1991 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? जनवरी 1995 में, जनवरी 1950 में, मार्च 1997 में या अप्रैल 1999 में? तो ध्यान रखेंगे, WTO की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी गैट के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेड ऑफिस कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का, जिनेवा में, नई दिल्ली में, चीन में, लंदन में? तो स्टूडेंट्स ध्यान रख लेंगे, विश्व व्यापार WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष मेल है, डायरेक्ट मेल किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष विपणन का एक हिस्सा है, आयात का एक हिस्सा है, निर्यात का एक हिस्सा है या व्यक्तिगत व्यापार का एक हिस्सा है? तो ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष मेल प्रत्यक्ष विपणन का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंटरनेशनल मार्केटिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।